आप तो बस बिना रूस से कह दें कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमा रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आई और मुझे बड़े नाज़ो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी रखता। खुदा करे कि वो आपकी गुजर और चश्मपोशी की कदर जान सके। ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम खवातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाकया महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। काश आप उनके साथ चले जाते और तमाम हकायक आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। ऐसा तो कभी देखा ना सुना। वो मुजरिम के जिसकी आजादी के हम ख्वाहां हैं, वो जिंदान से अपनी आजादी के लिए शर्त रखे। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमारवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करे कि जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पुतीफार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाए तो उन खवातीन को यहां हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पुतीफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान युजारशिफ की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाकया है। जुलेखा हमसरे पुतीफार की अपने गुलाम युजारशिफ पर नजर थी। बानो जुलेखा और उदमून को मेरे कमरे में भेजो। जनाबे पुतीफार तो बानो जुलेखा से नाराज है। मालूम नहीं फिर क्यों। मालूम नहीं आली जनाब ने बरसों बाद बानो को क्यों तलब किया है। मुझे उन तमाम खवातीन के नाम चाहिए जिन्होंने युजारशिफ की खातिर अपने अपने हाथ काट डाले थे। उनके नाम किस लिए चाहिए? आली जनाब फरमारवा ने आपको और उन तमाम खवातीन को तलब किया है जिन खवातीन के नाम सुलेखा और कारी मामा बताए। उन्हें आज और अभी यहां हाजिर करो। ये खुदावंद आमून हुतब का हुक्म है। क्यों? आखिर उनके तलब करने का सबब क्या है? फरमा रवा ने उन सबको क्यों तलब किया है? फरमा रवा युजारशिफ को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन उसे ये आजादी कबूल नहीं, मगर बशर्ते रफाए तोहमत। लिहाजा आमून होतब ने उस महफिल में मौजूद तमाम खवातीन को तलब किया है, जान सकें कि युजारशिफ गुनाहगार है या बेगुनाह। मुझे यकीन है कि वो मुआखिजे का इरादा रखते हैं। मुआखिजा? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि युजारशिफ का मामला कभी आश्कार भी हो सकता है और तुम्हारा अपनी खताओं के सबब मुआखजा भी किया जा सकता है? हाँ, सुना तुमने?
रुसवाई की मुस्तहिक हूँ। किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने और उसे कैद में डलवाने की यही सजा है। रुसवाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो, और उन तमाम खवातीन को जिनके नाम जुलेखा बताएं मुतला करो, और इन सबको कसरे आमून हो तब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। अगर कहीं जनाब आमून हो तब ने पूछ लिया कि मैंने उस बेगुनाह जवान को सालहा कैद में क्यों डाले रखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? निमे साहब, क्या हुआ? जनाब फरमा रवा ने तमाम खवातीन को जो जुलेखा की महफिल में मौजूद थी तलब किया है। कौन सी खवातीन? अरे वही जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। फरमा रमा अमून होतब इन तमाम खवातीन का क्या करेंगे? बस करो नेमी साहब, गालबन वो जानना चाहते हैं कि युजार सिफ को जिंदान में क्यों डाला गया और उन खवातीन का उनसे क्या ताल्लुक है। ये अगर ये मालूम हो जाए कि युजार सिफ बेगुनाह है तो वो आजाद हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि युजार सिफ आजाद हो जाएं और बानो जुलेखा और दीगर जनाने तिब्स को सख्त सजा मिले। बानो जुलेखा ने जो जुल्म सितम जनाब युजार सिफ पर ढाए वो अब उनका हिसाब देंगी। जनाब आखमाहू, क्या हुआ? मुहावजीन कसरे पुतिफार के फरमांदा रुदामून मेरे कसर आए थे और मेरी बीवी मेरी ताइन को अपने हमरा ले गए। क्यों? तुमने ले जाने क्यों दिया? आमून हुतब का हुक्म था। उसे और चंद दीगर खवातीन को जो जुलेखा की दावत और युजार सीफ वाले वाकये में शरीक थीं, उन्हें गिरफ्तार करके कसरे आमून होतब ले गए। क्या कहा तुमने? युजार सीफ वाले वाकये में? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि युजार सिर्फ आजाद हो गया हो और उसने इंतकामन इन खवातीन की गिरफ्तारी की दरखास्त की हो? अब मुझे अपनी बीवी की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? मेरी ताइन आजाद हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तुम पहले ये मालूम करने किसी को भेजो कि युजार सिर्फ आजाद हुआ है या नहीं। परेशानी की बात तो तब होगी जब युजार सिर्फ आजाद हो जाएगा। मैं उसका क्या करूं? नीमी साहब, बानो जुलेखा और इन खवातीन को कस क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे क्या पता। ये तो मिस्र की जनाने अशराफ मालूम होती हैं। ताज्जुब है, बजाय फकीरों और मोहताजों के इस मर्तबा अशराफ को गिरफ्तार किया गया। तो इसमें हर्ज भी क्या है? अगर हमेशा के बरक्स किसी दिन सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल जाए तो? तुम यहीं ठहरो। जी बेहतर।
3 रोज होने को आए, अब तुम लोग अब तक एक ख्वाब की ताबीर में उलझे हुए हो। डूब मरने का मकाम है। अगर आज अमून हो तो अपने अपने ख्वाब की ताबीर का पूछा तो क्या जवाब दूंगा? ये कि मेरे मुआब्बिर बजाय ताबीर के सिर्फ पेट पूजा करना जानते हैं, या ये कि ये काम उनके बस का नहीं और वो ताबीर बताने से कासिर हैं। कान खोल कर सुन लो, या तो आज आमुन हो तो अपने ख्वाब की ताबीर दोगे, या आमुन हो तब से पहले मैं खुद तुम लोगों की जान ले लूंगा और तुम्हें वासिले गर्क कर दूंगा। जनाब अखमाऊ, तुम्हें क्या मसला है? क्या हुआ? आज पुतीफार, बानो जुलेखा और कुछ दीगर खवातीन को अपने हमरा कसर आमून हुतब लेकर गए। ऐसे गोया जिंदान ले जा रहे हों, माफिजों और सिपाहियों के मासरे में। पता नहीं चला क्यों? मैंने पूछा लेकिन किसी को नहीं मालूम। बरसों पहले आप जनाने अशराफ और युजारसीफ के दरमियान कोई वाकया पेश आया था। मैं इस वाकये की हकीकत जानना चाहता हूँ। जब आप लोग युजारसीफ से मिले तो क्या वाकया पेश आया? मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। क्या मुंह में जबान नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई एक जवाब दे। हकीकतन हमने किसी भी किस्म की बुराई युजारसीफ में कभी नहीं देखी। हमने युजारसीफ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तसव्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और युजारसीफ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था? क्या युजारसीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और युजारसीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप युजारसीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं, लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख एतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों युजारसीफ पाक सरिश्त की शैताई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि युजारसीफ आपका गुलाम था और आप उस पर हक तसर्रुफ रखती थी, लेकिन आप साहिबे हमसर थे। आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थी। आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थी, साजिश करने वाली आप थी, लेकिन बेजुर्म व खता कैद में डलवाया युजारसीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और युजारसीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है सब जानते हैं युजारसीफ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? युजारसीफ बेगुनाह है। हाँ, युजारसीफ बेगुनाह है। मिनी साबू जी। जी जनाब रोदमन, क्या तुम इस बग्गी पर फौरन युजारसीफ के पास जा सकते हो? युजारसीफ के पास? जी जी, क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब 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 आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। नीबी साबू को जिंदान ज़ाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ।
क्या ये सच है कि आप सब ने फरिफ्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ ऐसा ही है, हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन यूजार सिर्फ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरो हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमारवा से माफी के तलबगार हैं। हाँ, माफी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप युजार सीफ से माफी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब पुतीफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजाबत में जिसका कोई सानी नहीं, सालहा आपने उसे बेजुर्म खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कसर के आर्जी जिंदान में डाल दो, जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? आप वापस जा सकते हैं। जनाब रुदमुन ने भेजा है। फरमानदे हॉरनहूप। जी जनाब फरमारवा। आप बिना रूस के हमरा जिंदान जाविरा जाएं और यूजारसीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी, और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा खास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से यूजारसीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं। रुदमुन ने कहा जुलेखा और दीगर खवातीन जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें की थी, सबने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया है और उन्होंने आपको हर तोहमत से मुबर्रा करार दिया है। अमुन होतब जल्द ही आपको आजाद कर देंगे। मैं सिर्फ यही चाहता था कि जनाब पुतीफार जान लें कि जलवत हो या खलवत मैंने उनके साथ खयानत हरगिज नहीं की, और फरमारवा आमून हो तब भी जान लें कि युजार सीफ अहले खयानत में से नहीं है, और जान लें कि खुदावंद हरगिज खयानत करने वालों की मक्कारी को चलने नहीं देता। युजार सीफ, तुम ज़नाने मिस्र के मुकाबिल कैसे साबित कदमी से डटे रहे और वो तुम्हें किसी तौर तस्खीर न कर सकी? मैं अपनी तारीफ नहीं करता और ना ही खुद को है वो खता से मुबर्रा समझता हूं,
नफ्स अम्मारा से मुमकिन था कि वो मुझे भी दूसरे लोगों की तरह गलत और नारवा अमाल पर उकसाता, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मुझ पर रहम किया और उन खवातीन से मुझे निजात दी। मेरा परवरदिगार निहायत ही मेहरबान और बख्शने वाला है। दुरूद बर फरमानदा हुरम हो। आप पर भी दुरूद हो। हम युजारसिफ को लेने आए हैं। रफ़ा तोहमत के मुतालिक आपकी शर्त पर अमल दरामद हो चुका है। बानो जुलेखा और दूसरों ने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया है और फिलवक्त जिंदान कसर में कैद है। लेकिन मेरा मकसद उनकी सरजनिश न थी। जनाब आमून होतब बड़ी बेचैनी से आपके मुंतजिर है। आपके बगैर अब यहाँ रहना बहुत दुश्वार हो जाएगा। हम आपके बगैर क्या करेंगे? हम अपने अजीजों कारब की दूरी को आपकी गुर्बत में भूल बैठे थे। आपके चले जाने से एक बार फिर हम बेयार और मददगार हो जाएंगे। हर हाल में खुदा आपके साथ है। जब वो आपके साथ हो तो जिंदान की सख्ती और युजारसीफ की जुदाई दोनों आपके लिए काबिल बर्दाश्त हो जाएंगी। मैं हमेशा आपसे मिलने आता रहूंगा और हरगिज आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। युजारसिफ ने कैदियों के साथ ऐसा क्या बर्ताव किया था जो ये सब उसे इस कदर चाहते हैं? युजारसिफ सिद्दीक इन सब का यारो मददगार और रहनुमा और गमगुसार था। आमून होतब से कहना जिंदान युजारसिफ के बगैर कब्र और वीराने की मानिंद है। उनसे कहना या युजारसिफ को हमसे ना लें या हमें भी उन तक पहुंचा दें। मैं आपको एक नसीहत करता हूं कि अगर सुन लें तो आराम हासिल होगा। जिंदान जिंदों का कब्रिस्तान और गमगीनों का घर है और दोस्तों के लिए आजमाइश और तरबियत की और गुनाहगारों और दुश्मनों के लिए निदामत की जगह है। हमारे दोस्त अपनी रूह को जिंदान की सख्तियों से जिला देते हैं और इस जगह पर तरबियत पाते हैं और जिंदान को कब्र जानकर खुद को यहां दफन नहीं करते। मैं जल्द ही आपकी मुलाकात को आऊंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार युजारसिफ, हम आपके मुंतजिर रहेंगे। हम आपके मुंतजिर रहेंगे। जनाब युजारसिफ आपके लिए तख्त रवा आमादा है। मुझे दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। मैं आया हूं ताकि इनके कांधों से बोझ हटाऊं, न ये कि उनके कांधों पर बोझ बनूं। खातिर जमा रखिए, आप गिरेंगे नहीं। जो भी दूसरों के दोष पर सवार होता है गिरना उसका मुकद्दर होता है। मैं घोड़ी या बघी को तरजीह दूंगा। कोई हर्ज नहीं। खुदा निगहदार। जनाब युजारसिफ, आप मेरी बग्गी में सवार हो जाइए। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार।
जनाब युजार सिफ, अगर आप पसंद फरमाएं तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युजार सिफ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युजार सिफ? ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला? लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये सब मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है। अपनी जिल्लत और रुसवाई का बाइस भी बनी और हमारी भी। और मैं जो कुछ काट रही हूँ युजार सिफ की बदौलत है। लेकिन युजार सिफ के लिए बारे मुलामत उठाना मेरे लिए शीरी है। तुमने पूतीफार की इज्जत भी खाक में मिलाई, अपनी भी और हमारी भी। युजार सिफ को भी जिंदान में डाला, खुद को भी और हमें भी। आख माहू को तुम जैसी बेहया को सूली पर लटका देना चाहिए था। मैं तो अपनी रुसवाई पर शर्मिंदा हूं, ना ही कैदोबंद से रंजीदा। सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पूतीफार से राब्ता करें और हम आजाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहां नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूं, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है। यहाँ की खूबी यह है कि यहाँ युजार सिफ ने सालों जो अज़ियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदान ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे युजार सिफ को बेजुर्म खुदा वहां कैद रखा। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब युजार सिफ शर्फ बारियाबी चाहते हैं।